छात्रों एवं छात्राओं, ये कक्षा बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। विषय है शिक्षा शास्त्र और आज आपकी क्लास क्लास नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 है ये आपका क्लास बीए फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 1। आज का हम टॉपिक लेने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। क्या लेने वाले हैं? फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कार्य। शिक्षा के कार्य, शिक्षा के कार्य क्या क्या होते हैं, आज हम लोग इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो, इसके पहले की क्लासेस में हम लोग यूनिट फर्स्ट का, ये आज प्रोबेबली लास्ट टॉपिक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिट 1 का, क्योंकि जब मैंने आपका जो इंट्रोडक्शन दिया था सिलेबस का, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यूनिट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? शिक्षा का अर्थ पढ़ लिया, उसके बाद में हम लोगों ने शिक्षा की प्रकृति पढ़ी, फिर शिक्षा के उद्देश्य भी पढ़े, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? शिक्षा के कार्य। क्या पढ़ेंगे? शिक्षा के कार्य। अर्थात इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं मनुष्य के जीवन में, मानव के जीवन में, हमने उनको जाना था। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? शिक्षा के प्रमुख कार्य पढ़ेंगे। देखो, इसमें एक बात तो बिल्कुल ध्यान से समझ लो कि शिक्षा, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शिक्षा क्या है? शिक्षा मानव के विकास का मूल साधन है। क्या है शिक्षा? शिक्षा मानव के विकास का मूल साधन है, और इसके द्वारा ही शिक्षा क्या है? मानव के विकास का मूल साधन है, और इसके द्वारा ही एक व्यक्ति का, एक समाज का, एक राज्य का, एक राष्ट्र का विकास होता है। शिक्षा मानव के विकास का मूल साधन है, और इसी के द्वारा एक व्यक्ति का, एक देश का, एक राज्य का, एक समाज का विकास होता है। मेरी बात समझ पाए आप? तो इन सारी चीज़ों से मिलकर ही, इन सारी जो अलग अलग जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, यानी व्यक्ति का, राज्य का, समाज का, इन सब के जो विकास के जो कार्य हैं, वो सारे कार्य कौन पूर्ण करता है? शिक्षा। बिना शिक्षा के इन सारे कार्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है? और ये कार्य क्या, किस तरह से होते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? तो प्रमुख कार्य देखिए क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहले शिक्षा का कार्य क्या है हमारा? शिक्षा सामाजिक विकास में, या और कुछ इसमें करें? चलिए सामाजिक विकास से शुरू करते हैं। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा के क्या कार्य होते हैं? ठीक है, सामाजिक विकास के लिए देखो, एक बालक समाज में ही जीवन यापन करता है, समाज में ही पलता है, बढ़ता है। तो समाज के विकास के लिए, क्योंकि समाज का विकास होना तो ज़रूरी है, अगर समाज वैसे का वैसा ही बना रहेगा जैसा आज से 100 साल पहले था, अगर आज भी आप चाहो कि समाज वैसा ही बना रहे तो इम्पॉसिबल है। कि आप जैसे आप अभी जिस एज में हैं, इस एज के में आप जिस प्रकार का समाज अभी देख रहे हैं, जिस प्रकार का माहौल आप अभी देख रहे हैं, आपने पिछले 4 से 5 साल पहले, जब इससे पहले आपको आपकी याददाश्त तो होगी ही कि 4-5 साल पहले का समाज कैसा था, अभी का कैसा है। आप अपने माता पिता से बात करके देखिए, उससे पहले समाज कैसा था। माता पिता के से भी पहले आपके दादी बाबा रहे हैं, उनसे पूछिए उस समय का समाज कैसा था। अर्थात समय दर समय समाज में परिवर्तन होता जा रहा है, और समाज विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। अब ये विकास किस प्रकार का? देखिए, आपके दादी बाबा के समय में शिक्षा का प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं रहा होगा। आपके घर में जो आपके दादी बाबा हैं, हो सकता है पूरी सभी के सभी पढ़े लिखे ना हो,
अगर हो भी तो बहुत थोड़ी उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी होगी। लेकिन फिर आपके माता पिता दोनों पढ़े लिखे होंगे। कोई नहीं भी हो सकता है, वो भी एक कंडीशन है जो कि हो सकती है। लेकिन अधिकतर माता पिता पढ़े हुए होंगे, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़े लिखे होंगे, कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का प्रचलन उतना नहीं था, शिक्षा इतनी सुलभ नहीं थी हर किसी के लिए। समाज में हमारे जो भी आज बदलाव दिख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बदलाव दिख रहे हैं, जैसे कि लड़कियों को पहले पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, आज लड़कियां पढ़ पा रही हैं, लड़कों के बराबर पढ़ पा रही हैं। हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों के बराबर कार्य कर रही हैं, यानी महिला और पुरुष दोनों हर जगह बराबर कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये समाज में विकास हो रहा है, इसे ही समाज का हम विकास कहते हैं। आज के समय में देखिए, आप ग्रेजुएशन तक आ चुके हैं, ठीक है, इसके आगे भी आप पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी देखिए, अभी शिक्षा किस तरीके से आपको आराम से सुलभ हो रही है। देखिए कितनी सुलभ हो गई शिक्षा की स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन आपको आपके घर बैठे शिक्षा दी जा रही है। आज से अपने दादी बाबा से पूछिए, क्या उस समय पर ऐसा हुआ करता था? कोसों दूर वो जाते थे, तब जाकर कहीं उनको कहीं अपने गांव में छोड़कर, क्या 5-6 गांव के बीच में कहीं एक कोई कॉलेज होता था, तकरीबन कई किलोमीटर, 30-30, 40-40 किलोमीटर उन लोगों को दूर जाकर पढ़ना पड़ता था। इस वजह से, दूरी की वजह से वो लोग जा ही नहीं पाते थे, पढ़ ही नहीं पाते थे। साथ ही साथ इतनी आमदनी नहीं होती थी कि सिर्फ पढ़ाई की जा सके, उन्हें और भी कार्य करने पड़ते थे। लेकिन आप लोगों को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये सब क्या है? ये समाज का हमारे विकास हुआ है, लगातार हमारा समाज विकसित होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको इतनी सुविधाएं मिल पा रही हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये एक तरीके से समाज का विकास है। आप अभी सामाजिक विकास के मैं और भी आपको उदाहरण दूं, अभी कुछ पिछले कुछ सालों में आप वापस लौटिए, उस समय में आपने जो लोग, सामाजिक विकास में बेटा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ ये शिक्षा से संबंधित यही बात नहीं है, और भी है, जैसे रहन सहन, पहनावा, खान पान की संस्कृति, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी सामाजिक विकास का ही एक हिस्सा है, और ये भी शिक्षा के कार्य हैं। देखो, शिक्षा का कार्य सिर्फ स्कूल की पढ़ाई को मत समझना, ये भी आप याद रखना कि आप कहोगे कि रहन सहन और खान पान हम स्कूल में कहाँ सीखते हैं, तो हाँ, सीखते तो हैं, सीखते हैं, क्योंकि जब हमने एक पहले कक्षा के एग्जाम्पल में बताया था कि जब एक छात्र अपने स्कूल पहुंचता है तो वो अलग अलग कई परिवार के बच्चों के साथ मिलता है, और उनमें से वो जिनसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो वैसे ही करना शुरू कर देता है, वैसे ही रिएक्ट करता है वो। आज का जो हमारा समाज है, अधिकतर टीवी प्रोग्राम्स और इन सारी चीज़ों को देखकर भी परिवर्तित होता जा रहा है। पहनावा ओढ़ावा, हमारा खान पान, हमारी संस्कृति इन्हीं के अनुसार परिवर्तित होती चली जा रही। तो ये सब क्या है? शिक्षा का कार्य है। और शिक्षा क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। आप ये समझिए कि शिक्षा क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तो आप स्वयं सीख रहे हैं या आपको कोई सिखा रहा है, दैट डजंट मैटर, ये भी एक शिक्षा का पार्ट है। हाँ, ये कभी गलत भी हो सकता है, कभी बुरा अच्छा भी हो सकता है। अच्छी आदतें सिखाई जा रही हैं तो आप ये समझ लीजिए वो अच्छी बातें सीख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बुरी बातें सीख रहे हैं तो भी शिक्षा का ही एक हिस्सा है। लेकिन कभी बुरी बातें ना सीखिए, अच्छी बातें ही सीखिए, वही आपके और आपके समाज दोनों के लिए लाभप्रद होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे तो चलते हैं। सामाजिक विकास के साथ साथ आगे देखते हैं सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास का क्या मतलब है? हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति कैसी है? धार्मिक है। हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारा खान पान, हमारा नृत्य संगीत, हमारी वेशभूषा, हमारा जो हमारे पुराने समय से चले आ रहे जो रीति रिवाज हैं, वो सब किस पर आधारित हैं? धर्म पर आधारित है, ठीक है। अब ये सांस्कृतिक विकास भी, इसमें देखो इसका विकास किस प्रकार हो रहा है। हमारी संस्कृति में वैसे तो देखो हमारी कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, सारी चीज़ें हमारी उत्तम हैं, क्योंकि हमें हमारी संस्कृति को हमेशा उत्तम मानना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ किसी दूसरी संस्कृति को हमें निम्नतम भी नहीं मानना चाहिए।
एक पढ़े लिखे होने का, एक समझदार होने का ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हमें अपनी संस्कृति का तो सम्मान करना ही करना है, साथ ही साथ दूसरे की संस्कृति को भी उतना ही महत्व देना है। जैसे कि भारतीय संस्कृति को हम उच्च मानते हैं तो हमें पाश्चात्य संस्कृति को भी उच्च मानना होगा, हमें उसे भी निम्नतर नहीं मानना। ठीक है, आप पिछले कुछ समय में देख रहे होंगे, लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने कि लगातार हमारी संस्कृति में अन्य संस्कृतियों का प्रभाव किस कदर बढ़ता जा रहा है। तो इसे हम एक विकास के तौर पर भी समझ सकते हैं कि हम अन्य संस्कृतियों से जो अच्छी चीज़ हैं उन्हें ग्रहण करते जाएं, तो वो हमारा जो विकास होगा, जो हमारा सांस्कृतिक विकास होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। वो विकास हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो इसे हम पॉजिटिवली लेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर हम अन्य संस्कृतियों से जो उनकी निगेटिविटी है, जो चीज़ें हमारी संस्कृति में ये कह सकते हैं आपकी मान्य नहीं है, अगर हम उनको भी ग्रहण करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा, वो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो ये भी एक तरह से कह सकते हो कि संस्कृति का हमारा विकास हो रहा है, हमारी संस्कृति का विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो विकास की प्रक्रिया है ये चिरकाल से अभी तक लगातार चलती चली आ रही है और आगे तक चलती चली जाएगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है। तो सांस्कृतिक विकास भी उसी के आधार पर होता जा रहा है। अब यहाँ शिक्षा के क्या कार्य हैं? तो शिक्षा का कार्य सांस्कृतिक विकास में यह है कि शिक्षा, जब व्यक्ति शिक्षित होता है तभी अन्य चीज़ों के बारे में उनमें अच्छा और बुरा वो समझ पाता है, अंतर कर पाता है कि अन्य संस्कृतियों में क्या अच्छा है और हमारी संस्कृति में क्या अच्छा है। फिर उनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने में ग्रहण कर सकते हैं, कौन सी है जो हम ग्रहण नहीं कर सकते, तो इसके बारे में बातचीत होती है या इससे वो सीख पा रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षा का सांस्कृतिक विकास। ठीक है, इस तरीके से शिक्षा का एक कार्य क्या है, संस्कृति का विकास करना आने वाली पीढ़ियों में, या यूं कह लीजिए आप जो कुछ भी सीख रहे हो। और लाइट और हल्का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, और इजी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आपकी संस्कृति का विकास ज्ञान कहाँ से हुआ? आपको आपकी संस्कृति का ज्ञान आपके माता पिता से, आपके दादी बाबा से, आपके परिवारिक जनों से ही तो हुआ है। तो ये और आपको हुआ है और आपके माता पिता को उनके माता पिता से हुआ था। आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसी प्रकार से उनकी अपनी संस्कृति का ज्ञान कराएंगे। तो आप शिक्षित हैं तभी तो अपनी आने वाली पीढ़ी को सही ज्ञान दे पाएंगे। अगर आप अशिक्षित हो जाएंगे, आप अशिक्षित होंगे, तो अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे सही ज्ञान देंगे? ठीक है ना, तो ये है शिक्षा का सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास में नैतिक कार्य ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नैतिक विकास के लिए नैतिक एवं चारित्रिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास में शिक्षा के कार्य। तो नैतिक एवं चारित्रिक विकास में शिक्षा के कार्य कैसे होंगे, ये भी हम लोग अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। थोड़ा सा आज भी देखते हैं। नैतिकता और चारित्रिकता, ये समझ लीजिए क्या है। चारित्र यानी कैरेक्टर आपका, मॉरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट। समाज में रहते हैं हम, कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। देखो, सही और गलत, बस यही दो बातें होती हैं जिनसे इंसान अच्छा और बुरा डिसाइड हो जाता है। कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, इसका डिसीज़न लेकर, इसका सही डिसीज़न लेकर अपने कार्य को करते जाना, अपने जीवन को जीना एक सभ्य नागरिक होने का प्रमाण है। ठीक है, एक सभ्य नागरिक होने का प्रमाण है। क्या? सही और गलत में डिसीज़न लेते हुए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, इनमें अंतर करते हुए अपने जीवन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना। और अब ये जो सही और गलत में अंतर है, ये हम कहाँ से सीखेंगे, कौन सिखाएगा? इसके लिए शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए
राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्या कार्य हैं बच्चों? देखो, एक राष्ट्र, आप क्या है, अपने आप को इंडिविजुअली आप मानेंगे ना, तो आप कहोगे कि आप कहाँ रहते हैं, आप बोलोगे कानपुर में रहते हैं। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में। और भारत क्या है? एक राष्ट्र है। तो आपको आपके राष्ट्र के प्रति की भी कुछ ना कुछ कार्य हैं, आपको आपके राष्ट्र के प्रति भी कुछ कार्य हैं ना। तो वो जो कार्य हैं, वो कार्य क्या हैं? अपने राष्ट्र का सम्मान करना, राष्ट्र की भाषा का सम्मान करना, राष्ट्रीय पर्वों का सम्मान करना, राष्ट्रीय स्मारकों का सम्मान करना, राष्ट्र की संपदा का ख्याल रखना, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना, अपने राष्ट्र की संस्कृति का सम्मान करना। ये सब क्या है? ये सारे कार्य हैं। और ये सारे कार्य किसके द्वारा हो सकते हैं? शिक्षा के द्वारा। जब एक छात्र को सही ज्ञान नहीं मिलेगा, जब एक छात्र को सही शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वो ये सारी चीज़ों को नहीं पा सकेगा, इनको नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा के कुछ कार्य होते हैं जो कि मैंने बताया। अब इन कार्यों को शिक्षा के द्वारा कैसे किया जाएगा? देखिए, विद्यालय में जैसे समय समय पर आपके राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, पर्व होते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, विभिन्न महापुरुषों की जीवनी के बारे में आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं। रोज़ प्रार्थना के समय में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत करवाया जाता है, अपनी भाषा का ज्ञान कराया जाता है, अपनी भाषा से हमें अवगत कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये शिक्षा के द्वारा ही तो संभव है। तभी तो हम कहेंगे कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे शिक्षा के कार्य हैं, या हमें शिक्षा जो दी जा रही, वो हम अपने राष्ट्र के भले के लिए कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा के यह कार्य हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में आज बताया, और ये सफिशिएंट है जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप इन्हें भी अच्छे से पढ़िए, इनके नोट्स लिखने का प्रयास करिए और इसे समझकर पढ़िए, 2 से 3 बार सुनिए जो जो चीज़ें मैंने कही, और उनको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करने का प्रयास करिए। तो छात्रों, ये यूनिट 1 आपका आज से समाप्त हो रहा है। यूनिट 1 के सारे लेक्चर्स हो गए हैं, सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, और इसके बाद की कक्षा में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर आपका टॉपिक होगा एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।